गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे क्या कर सके गुरु किए सब होय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी देश दुनिया के भाई बहनों से यही विनती की जा रही है कि ये देव दुर्लभ शरीर बड़े भाग्य से हमें आपको मिला है। ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से हमें आपको ये मिला है। ये मनुष्य रूपी एक मंदिर है। इस मंदिर में सभी देवता विराजमान हैं। या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में जग उजियारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। गुरु बिना आप भटक रहे हो, इसलिए आप लोगों से यही विनती की जा रही है, आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि भक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज हैं, जिनकी दया दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ जाए, उनका दर्शन हो जाए, उनका सत्संग मिल जाए, तो आपके सारी दुख तकलीफ़ें तुरंत दूर होने लगेंगी। और आप अगर उनकी बात को मान लोगे, उनकी बातों पर अमल कर लोगे, तो आपको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि धरती पर हमेशा भक्त का जो संत सतगुरु होता है, उसकी शरण में जाने से ही लोगों का कल्याण होता है। इसलिए आप लोगों से यही विनती की जा रही है कि ये मनुष्य मंदिर परमात्मा ने हमें अनमोल खजाना दिया है। ये परमात्मा का भजन करने के लिए दिया है, ना कि इसको व्यर्थ में गंवाने के लिए दिया है। इस मनुष्य रूपी मंदिर को आप गंदा मत करो। अंडा मांस शराब जैसी चीज़ों का सेवन इसमें मत करो। इसको गंदा करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। इनकी हत्या करके आप जो ये मनुष्य मंदिर गंदा करते हो, ये उस मालिक को बड़ा तकलीफ़ होता है। क्योंकि जब आप माँ के पेट में थे, तब आप उससे विनती करते थे, क्योंकि तब आपको उसका दर्शन होता था। तो आप कहते थे कि आवो प्रभु कृपा करऊ या भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तो आप परमात्मा से बार बार यही विनती करते थे कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं आपका दिन रात भजन करूँगा। और धरती पर आते ही आप सब कुछ भूल गए। इसलिए आप लोग उन चीज़ों को याद करो और संतों की शरण में आओ। क्योंकि अभी वक्त है, बचना चाहो तो आप लोग उस परमात्मा की शरण में आ जाओ, जिस भक्त के संत सतगुरु ने आपको सच्चा रास्ता बताने का संकल्प लिया है।
और जो आपको आपके निज धाम तक पहुंचा सकता है, उसकी शरण में सब लोग आ जाओ। अंडा, मांस, शराब जैसी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दो। माताओं बहनों को बुरी नज़र से देखना बंद कर दो। चरित्रहीनता ये हमारे आचरण को गंदा कर देता है, इसलिए उन पर किसी भी माताओं बहनों पर आप गंदी नज़र मत डालो। सभी माताओं बहनों से भी यही विनती है कि आप लोग भी शाकाहारी और सदाचारी बनो और अपने बच्चों को बनाओ। आप लोग माँ हो, माँ ही बच्चों पर अनुशासन सबसे पहले शुरू करती है, तो आप लोग अपने बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाओ। अगर उनका अच्छा जीवन, अच्छा भविष्य चाहते हो तो उनकी संतों की शरण में उनको लेके आओ और उनको परमात्मा का रास्ता उस मालिक से दिलवा दो जिस मालिक ने आपको यहाँ भेजा है। तो अपना काम बना लो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। ये एक किराए का मकान है। ये बच्चे जिनको आप अपना समझ रहे हो, अगर आप लोग इन पर ध्यान नहीं दोगे, इनका खान पान नहीं सुधारोगे, तो यही बच्चे आपको बहुत बड़ी मुसीबतों में डाल देंगे और ये ना ही आपके होंगे और ना ही ये कुछ अपने जीवन में कर सकेंगे। इसलिए इनका खान पान अच्छा बनाओ। अंडा, मांस, शराब जैसी चीज़ों का सेवन करना इनको बंद करवाओ और साग सब्जी, दूध, मलाई जैसे अच्छे भोजन जो परमात्मा ने इंसान को खाने के लिए बनाए हैं उनका सेवन करवाओ और संतों की शरण में बराबर इनको लेके आओ और सुमिरन, ध्यान, भजन करवा के इनको उस मालिक का दर्शन करवाओ। क्योंकि आगे समय बहुत ख़राब है, इसलिए सबको समझाया जा रहा है कि उस मालिक ने आपको उस मालिक से मिलाने के लिए एक रास्ता बता रहे हैं। इसी रास्ते से आप जीते जी इस मनुष्य मंदिर से ही उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए साधु संत, ऋषि मुनि सभी जप तप करते रहे और दर्शन नहीं हो पाया। और आपको जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में गुरु महाराज परमात्मा का दर्शन कराने का रास्ता बता रहे हैं, तो आप लोग ले लो और उस परमात्मा का ध्यान, भजन, सुमिरन करोगे तो उसका दर्शन आपको हो जाएगा। जब आपको उसका दर्शन होने लगेगा, आनंद आने लगेगा, तो आप सारे गलत काम छोड़कर लोगों को खुद ही अच्छा रास्ता बताने लगोगे। क्योंकि जब आप मंदिर और मस्जिदों में जाते हैं तो वहाँ पर कोई खुदा, पीर, पैगंबर, परमेश्वर, परमात्मा नहीं बैठा हुआ है। वहाँ तो एक पत्थर की मूर्ति है और वहाँ के लिए हम इतना बड़ा भाव बना लेते हैं कि अगर वहाँ पर कोई मांस का टुकड़ा डाल दे तो अब मंदिर में बब्बर हो जाता है, लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इसी तरीके से ये तो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, मनुष्य रूपी मंदिर है। जब आप इसको गंदा करोगे तो उस मालिक को कितना कष्ट होगा। इसलिए आप लोग इस मनुष्य मंदिर को गंदा मत करो। आप लोग परमात्मा का भजन करो, सुमिरन, ध्यान, भजन करो, यही आपके काम में आएगा। और आपका किसी चीज़ से कोई काम बनने वाला नहीं है। धन, दौलत, माया, ताकत आप कितना भी इकट्ठा कर लो, ये कोई साथ जाने वाली नहीं है।
आप जब संतों की शरण में आओगे, आपको सच्चा रास्ता जब मिलेगा, तभी आपका लोक और परलोक सभी बन जाएंगे और मनुष्य रूपी मंदिर में देवी देवता व कुल मालिक प्रभु का दर्शन करके सुख शांति व मुक्ति मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए भक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जगह जगह लोगों को बराबर सत्संग नामदान दे रहे हैं, सुमिरन ध्यान भजन करा रहे हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी रहने दुनिया में रहते हो, वहाँ आप अपने नज़दीकी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को देखो और उनसे मिलके आप गुरु की शरण में आओ और तभी आपको मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, तभी आपका कल्याण होगा। और अभी रक्षाबंधन के पर्व पर झुनझुन जिला राजस्थान में 7, 8, 9 तारीख को गुरु महाराज सत्संग व नामदान और गुरु महाराज की दया लुटेगी। तो आप लोग आकर उस मालिक की दया दुआ के भंडार में से जो भी लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि वही आपके काम में आने वाली चीज़ है। अन्यथा आप पछताते रह जाओगे, लूटने वाले लूट लेंगे और उन्हीं को सब कुछ मिल जाएगा, आप भटकते ही रह जाओगे। इसलिए आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती है कि सब लोग शाकाहारी सदाचारी बनो और अपने बाल बच्चों को अपना अच्छा खान पान बनाकर संत सतगुरु की शरण में लाओ। आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए यही एक रास्ता है। जय गुरुदेव।